सांसद मनोज झा के बयान के बाद विवादों का सिलसिला आगे बढ़ चुका है। कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनसे जान लेते हैं। नीरज जी, मनोज झा जी का जो स्टेटमेंट आया है उसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? महिला आरक्षण विधेयक पर सदन के अंदर चर्चा हुई, चिर प्रतीक्षित मांग थी, वह कब पूरा होगा कोई नहीं जानता। सत्यनारायण स्वामी का लीलावती कलावती का कहानी है कि 24 के चुनाव में होगा कि 28-29 के चुनाव में होगा कि उसके बाद होगा। अब इसी में राज्यसभा के अंदर में माननीय मनोज झा जी का मंतव्य आया और वो विमर्श का विषय एक सप्ताह के बाद बन गया। अब मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं नहीं कि इसका भाषाई अर्थ क्या है और इसके निष्कर्ष क्या निकाले जा रहे हैं। ये निश्चित रूप से ये दोनों के बीच का मामला है कि जो मंतव्य है उसका मंतव्य का अर्थ क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है। अब इस निष्कर्ष पर जब तक हमारी समझ नहीं होगी तब तक हम अपनी प्रतिक्रिया क्यों देंगे? समझ की बात तो ठीक है, सही कहा आपने, लेकिन बड़ी बात यह है कि जेडीयू के एमएलसी हैं, उनके तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हम उसका जवाब दे सकते हैं। आरजेडी के नेता के तरफ से भी इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है, तो क्या इसका तो बुरा प्रभाव आपके गठबंधन पर पड़ सकता है? अब देखिए, हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी राय रखने का व्यक्ति अधिकार है। सामाजिक परिक्षेत्र में उन सवालों को उठाया जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि इसका शाब्दिक अर्थ को भी निश्चित रूप से दृष्टिगोचर रख करके तो ज्यादा बेहतर होगा। बीजेपी का कहना है कि एक जाति विशेष का अपमान हो गया है और ये आरजेडी की मानसिकता रही है कि जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया जाए। अब बीजेपी के लोग को यह बताने में क्या दिक्कत हो रही कि 2014 में जितना भूमिहार समुदाय के नेता थे उनको मुजफ्फरपुर में नरेंद्र मोदी जी ने अलगे मंच पर बैठा दिया था, अलगे मंचे पर बैठा दिया था, तो वो अछूत मान रहे थे उस समय क्या? ये तो इसका विजुअल है ना। इसलिए भाजपा कम से कम जात उत से ऊपर उठ के बात करे ना भाई। ये तो हिंदू सनातन, अभी जात वाला में बताइए तो भाजपा पड़ता है, तो हमको बड़ी पीड़ा होती है कि लगता है कि भटक रहा है क्या भाजपा। अच्छा, आपकी पार्टी में कई नेता छोड़कर जा रहे हैं, आज भी कुछ लोगों का ज्वाइनिंग है, कल भी पार्टी छोड़ा गया किसी नेताओं के तरफ से, तो क्या आप लोगों के जेडीयू संकट में दिख रही है? मानी 75 लाख में एक दो गो चल गया तो हो गया कि पार्टी एकदम खत्म। भाई, राजनीति में बेचैनी रहती है, जल्द से जल्द पद प्राप्त करें। अब बहुत सारा अंदरूनी मामला भी रहता है, उस समय पर सार्वजनिक होता है कौन किस कारण से गया, कोई शिकंजा तो नहीं कसा हुआ है कहीं का, तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। अब एक ही बार में आप मध्यमार्गी पार्टी में एक के बाद दक्षिण पंथ में चले गए सीधा। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से यह जरूर अनुरोध करेंगे कि जिन लोगों को आप पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं उनको हाफ पैंट, लाठी और माथा पर जो काला टोपी होता है और आरएसएस का प्रथम वर्ग हुआ है कि नहीं, क्योंकि मान लीजिए जो मातृ संगठन से नहीं जुड़ा रहेगा तो कल आपके यहाँ गया कुछ नहीं पूरा होगा तो फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। तो इसलिए बुनियादी उसूल का भाजपा उम्मीद है कि पालन करे। नीरज कुमार थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिन लोगों को बीजेपी ज्वाइन करवा रही है अपने यहाँ से कम उनकी निष्ठा कम से कम जान ली जाए कि वो कब तक जेडीयू में रहेंगे। जहाँ तक मनोज झा के बयान का सवाल है तो स्वाभाविक तौर पर इस पर बयानबाजी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन जेडीयू फिलहाल अभी इस मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। बीजेपी जो मामला उठा रही है, बीजेपी को जेडीयू ने आड़े हाथों लिया है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष न्यूज़, पटना।